नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं बेबाक बात, जहां हम आपको भर्ती से जुड़े हर विवाद, हर फैसले और हर आंदोलन की सबसे पहले और सही जानकारी देते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती यानी वर्ग 2 शिक्षक भर्ती 2024 से जुड़ी है, जो सबसे पहले आपके लिए हम बेबाक बात पर लेकर आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बिल्कुल सही सुना आपने, एमपी हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इस भर्ती से जुड़ा बेहद अहम फैसला सुनाया। अब वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को भी 5 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे अन्य आरक्षित श्रेणियां एससी, एसटी और ओबीसी को दी जाती है। दरअसल भर्ती की रूल बुक के सेक्शन 6.2 में आयु सीमा में छूट का विस्तृत जिक्र किया गया था। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षित श्रेणी मानते हुए आयु सीमा में तो छूट दी, लेकिन ईडब्ल्यूएस को इस आयु सीमा में छूट से बाहर रखा गया, जबकि ईडब्ल्यूएस भी आरक्षित श्रेणी थी। इस अन्याय के खिलाफ मामला एमपी हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डबल बेंच में पहुंचा और 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार को एमपी हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को भी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा आज ईडब्ल्यूएस को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट नहीं दी गई थी। कंडिका 7.1 व 2 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग माना गया था, लेकिन आयु सीमा में छूट नहीं दी गई थी। इसको लेकर आज डिवीज़न बेंच में सुनवाई हुई है। सुनवाई में याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आया है तथा ईडब्ल्यूएस को अब माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। हम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी ये 25 फरवरी को सुनवाई थी, तो इसलिए अभी इसमें ऑर्डर में 1-2 दिन अपलोड होने में लगेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पर आपको कुछ चीज स्पष्ट कर दें। पहले ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट थे वो अधिकतम 40 साल की उम्र के लोग ही इसमें आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद 45 साल तक की उम्र के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हर वो उम्मीदवार जो पहले 40 साल से अधिक उम्र के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे, वे सभी अब इस भर्ती में 40 से 45 साल के बीच के जितने कैंडिडेट हैं वो वर्ग 2 शिक्षक भर्ती में आवेदन अब कर सकेंगे, वो एलिजिबल हो गए। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें कि अब वर्ग 2 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने की तारीख भी बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। उसकी वजह है यहाँ पर कि भर्ती के लिए आवेदन की तारीख अभी 11 फरवरी अंतिम, लेकिन अब इसके बढ़ने के पूरे आसार है। उसके 3 मुख्य कारण हैं, हम आपको वो कारण भी बता दे रहे हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस को जो एज रिलैक्सेशन देने वाला जो एमपी हाईकोर्ट के ऑर्डर है उसकी कॉपी अभी अपलोड नहीं हुई है, वो अपलोड होगी और प्रशासन तक पहुंचेगी। इसमें 1-2 दिन का वक्त लगेगा। अब ऐसे में 40 से अधिक और 45 वर्ष तक के उम्र के नए कैंडिडेट्स को आवेदन करने का मौका देना ही होगा, जिसके कारण डेडलाइन बढ़ानी ही पड़ेगी। इसके अलावा रोजगार पंजीयन भी अभी नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से कई कैंडिडेट्स को आवेदन करने में दिक्कत आ रही है। यदि बिना पंजीयन के आवेदन किया तो उन्हें अन्य दूसरे राज्य, अन्य स्टेट से आवेदन करना होगा, जिसमें आयु सीमा की छूट उन्हें नहीं मिल पाएगी। ये भी एक बड़ी दिक्कत है, दूसरा कारण है। तीसरा कारण है अतिथियों से जुड़ा। आवेदन को लेकर अतिथि शिक्षकों की भी अपनी एक समस्या है। दरअसल अतिथि शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य किया गया, उसी हिसाब से आयु सीमा में छूट भी मिल रही है, लेकिन हजारों अतिथि शिक्षकों के प्रमाण पत्र अब तक नहीं बने हैं। प्रमाण पत्र बनवाने की जो जटिल प्रक्रिया, उसके चलते कईयों को 7 से 8 दिन का समय लग जाता है कि पहले यहां आवेदन करेंगे, फिर वो फॉरवर्ड होगा, फिर इनसे साइन, उनसे साइन, जटिल प्रक्रिया। दूसरा, सरकारी स्कूलों में परीक्षाओं की तैयारी चल रही है, ऐसे में अतिथि शिक्षकों को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने में। यही कारण है कि अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने मुख्यमंत्री, कर्मचारी चयन मंडल और लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखकर
भर्ती परीक्षा की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की है। कुल मिलाकर इस भर्ती में अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को भी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, ये तय हो गया है। एमपी हाईकोर्ट ने तय कर दिया। 45 साल तक के उम्मीदवार अब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जुड़े हुए हैं वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ने की भी पूरी संभावना है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? क्या सरकार को आवेदन की तारीख बढ़ानी चाहिए? क्या ये फैसला सभी उम्मीदवारों के साथ न्याय करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उम्मीदवारों को नई और ये अपडेट जानकारी मिल सके। बेबाक बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।